डॉक्टर विनोद बछेती जी वरिष्ठ अग्रज है, निरंतर बोली भाषा लीजिए, आप निरंतर सक्रिय सा आप दगड़ हम दिल्ली मुख्यमंत्री भी दगड़ भी कार्यक्रम कह रही नौना बाला थे कुमाऊनी घरवाली और चौनसारी भी सीखे नहीं और समर्पित भाव आप मार्गदर्शन हमें मिलेगा। कृपया एक बार जोरदार तालियां। बस हम समापन की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आज हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो 4 सफल वर्ष के उपलक्ष्य में इस कार्यशाला में आज की इसकी बैठक कर रहे हैं हम सबके वरिष्ठ आदरणीय नैनवाल जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गोविंद सिंह जी, और जो इस सारा जिनके निवेदन पे हम सब आए हैं आदरणीय मदन मोहन सती जी, सभागार में बैठे हुए सभी सम्मानित वरिष्ठजन, आप सबको मेरा प्रणाम। सारे वक्ताओं ने धामी जी के 4 साल की उपलब्धियों के बारे में बहुत सारा विषय कहा और जो शुरू में जो गीत चला उत्तराखंड में पहली बार, मतलब पहली बार क्या क्या काम हुआ वो हमने सुना भी और डॉक्टर होने जा रहे हैं तो हम लोगों की सुनने की भी एक क्षमता होती है, खासतौर से पहाड़ के लोगों की। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। 4 साल में पहली बार जो मुझे लगता है कि जो पहली बार हो रहा है, क्योंकि हम सब लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और ज्यादातर सभागार में बैठे वो लोग हैं जिनका जन्म जरूर वहां हुआ, लेकिन 7, 8 या 10 साल की उम्र में वो दिल्ली आ गए क्योंकि उनके पिताजी की कहीं नौकरी सरकारी या किसी भी तरह से वो यहाँ होके प्रवासी हो गए। अक्सर हम सबके साथ में एक शिकायत रहती थी कि उत्तराखंड से सरकार से तालमेल नहीं है। हम लोग आते हैं तो किसी दिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए तो वहां हमने देख लिया, वही मिल लिए, लेकिन सरकार के बीच में अपनी बात जो संपर्क और संवाद जो होता था, संपर्क और संवाद नहीं होता था कि हम अपनी बात बोले तो किससे बोले। हम अक्सर यही बात करते थे कि उत्तराखंड हम भी उत्तराखंड हमारी आज भी वहां पे हमारी जमीनें हैं, सब चीजें हैं, हम किससे अपनी बात रखें। यानी हम हमेशा कहते थे कि सिंगल विंडो सिस्टम होनी चाहिए कि एक ऐसी खिड़की जिसमें कोई भी प्रवासी, चाहे वो दिल्ली, एनसीआर या पूरे देश में या दुनिया में हो, वो अपनी बात कर सकते, अपने खेत खलियान, अपने मकान, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन ये मुझे लगता है कि धामी जी जिस तरह से उन्होंने कहा, अभी बहुत सारे पूर्व वक्ताओं में कहा कि धामी जी की जो मतलब उनका व्यवहार है, उनके काम करने की जो शैली है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह मोदी जी का है कि वो चीजों को समझते हैं कि मतलब जनता है। आज उन्होंने जी न्यूज से लेके एनबी नोवा टाइम से लेके अमर उजाला के लेके संपादक में रूप में कहां वो नहीं रहे और एक बहुत इस देश के, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, इस देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे, वो आज वो मीडिया के देख रहे और हमारा उनसे बड़ी सहजता के साथ हम उनको कभी भी फोन कर सकते हैं। कुछ संबंध, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बिजली कि जहां डर लगता है पता नहीं फोन करूं, उठाए नहीं उठाए, अगर नहीं उठाया तो फिर मेरा भी, क्योंकि स्वाभिमान हम लोगों में होता है, अगली बार फोन ही नहीं करूं। लेकिन वहां आप सुबह से लेकर शाम तक कॉल कर सकते हैं। वो नैनवाल जी हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो गए, उसी तरह अपने मदन मोहन सती जी जो सोशल मीडिया के माध्यम से आए, पिछले 4 साल में अनेकों बार बुलाते रहते हैं। उनका कॉल आता तो पता नहीं लगा कि उत्तराखंड सदन में बुला रहे हैं, हर 15 दिन में उनकी कोई न कोई गोष्ठी। तो ये जो धामी थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रवासियों के लिए जो संपर्क और संवाद का जो काम किया है, पहले देखिए कितनी बार हम लोग उत्तराखंड सदन में हम जाते हैं, आज उत्तराखंड निवास में भी अनेकों बार। तो ये जो है कि सबसे बड़ी पहल है। हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम एनसीआर में रह रहे हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की वो भूमि है, हमारे ग्राम देवता वहां है, हमारे कुल देवता वहां है। हम कहीं भी चले जाए, कितनी उन्नति कर ले, कहीं बढ़ जाए, लेकिन हमें उनसे जुड़ के रहना पड़ेगा, चाहे हमारा ग्राम देवता हो, चाहे हमारा कुल देवता हो, चाहे हमारे पूर्वजों की भूमि हो। उसके लिए मैं धामी जी को एक बार जरा आप सब जोर जोर से तालियों से हम मैं अभी अक्सर 1.5 महीने में अपने गांव चला जाता हूं, 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए छुट्टियां, क्योंकि व्यवस्था इतनी ज्यादा रहती है। तो पूछता हूं भी क्या क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या चीज हो रहा है। अभी पीछे 4-5 महीने पहले मैं जब वहां गांव गया बंडाल जी, तो हमारा एक आनंद सिंह नेगी, हमारा एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता है और वो दिल्ली में भी रहता है, वहां भी है। तो उसने पिछले 3 साल में अपने गांव में करीबन 600 सेब के पेड़ लगाए। तो लोगों ने भाई आनंद सिंह नेगी ने पेड़ लगा दिए।
तो नहीं। एक दिन वो आया मेरे पास और एक पेटी ले आया सेबों की। तो जब सेब की पेटी लाया तो मैंने कहा उसने रखा मेरी डिक्की में रख दिया। मैं दिल्ली आया तो मैंने कहा भाई वो ड्राइवर को पेटी, मैंने उसको धोया हुआ। तो उसकी जब मैंने उसका देखा तो उसका रस, उसका जो स्वाद था वो कश्मीर के हिमाचल के सेब से ज्यादा मतलब स्वादिष्ट थे। और करीबन अपने जी 15 से 20 दिन मैंने वो सेब खाए, क्योंकि इसलिए था कि मेरे पहाड़ का सेब है। जिस भूमि पे मेरे पूर्वजों का जन्म हुआ, मेरे पिताजी का जन्म हुआ, जहां मेरा जन्म हुआ, वहां का वो सेब था। वो 20 दिन मतलब 1 महीने तक वो इतना रसीला था। तो ये एप्पल जो मिशन एप्पल है, जिसमें करीबन चाहे एप्पल हो, चाहे कीवी हो, चाहे था, उसका नाम रतुड़ी था। तो उसको मंडवा किंग के नाम से उसने देहरादून में 2 जगह खोल रखा। तो हम जब इतनी भीड़ थी तो हमने कहा चलो यार ऐसा है कि मंडवे का सूप पी लेते हैं। तो पता चला कि 4 ये दिखपाल जी लिया है 4 सूप। तो एक सूप का पता चला कि एक सूप कितने का जी, 50 रुपए का गिलास। मतलब कोदे का सूप, मंडवे का सूप, इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट। मैंने उसे अगले दिन हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया था। उसके अगले दिन 24 दिसंबर में कार्यक्रम किया। तो 25 को मैंने अपने संस्थान में उत्तराखंड के ऐसे 10 लोग जो यहां से छोड़ के उत्तराखंड में काम किया, उनको सम्मानित का कार्यक्रम था। चाहे जो अरसा रोड पे काम कर रहा है, कोई शहद पे काम कर रहा है, कोई झंगोरे पे काम कर रहा है, या कोई कीवी के ऊपर काम कर रहा है, उनको था। तो हमने उसको सुभाष रतोड़ी उसका नाम है, अगर आप सर्च करें मंडवा की सुभाष रतोड़ी, उसको बुलाया। मैंने कहा ये बताओ तुम एक दिन में कितने गिलास तुमने? कहता भाई साहब 2500। अब लगे 50 रुपए इंटू 2500 का कितना पर डे का हो गया। तो कहीं ना कहीं चाहे मंडवा हो चाहे झंगोरा हो, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, एक विश्वास और भरोसा सरकार के माध्यम से मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी पहल है। और दिल्ली का प्रवासी जो लोग हैं दिल्ली में, मतलब जो उत्तराखंड से बाहर गया व्यक्ति, वो आज हर रूप में सक्षम है। वो करना चाहता है, वो अपने गांव में करना चाहता है, वो सोलर मतलब ऊर्जा का प्लांट लगाना चाहता है, वो कीवी के पेड़ लगाना चाहता है। मेरा भी एक मित्र हमारे, उनका नाम है ललित मोहन नेगी। अपना जब आप इधर कोटद्वार से ऊपर जाएंगे, सतपुली से ऊपर जाके, मतलब ललित मोहन नेगी काउंटर स्पेशलिस्ट है। उन्होंने अपने गांव में कीवी के पेड़ लगाए, करीब 200-250 पेड़ लगाए। और पिछले 2-3 साल में लगाए। वो हर तीसरे चौथे महीने में अपने गांव में जाते हैं। वहां उन्होंने 2-3 लोगों को रखा है जो उनकी केयरिंग के लिए, सब चीजें के लिए। तो सरकार का ये जो सबसे बड़ा प्रयास है कि मतलब हमारा जो प्रवासियों, लेकिन उसे गड़ू आना चाहिए। और आप यकीन माने दगड़ियों कि वे का अगले साल हम पहल क्लास करी DPMI में, और वे का अगले साल हम 4 या 6 जगह करी। और विगत वर्षों में दिल्ली NCR में लगभग 55 या 70 जगहों में गढ़वाली कुमाऊनी की क्लास चली। तो ये एक जोरदार तालियां आप डॉक्टर विनोद मछेती जी और हमारे उत्तराखंड भाषा साहित्य मंच निरंतर प्रयास करना चाहे। धन्यवाद आपक। मैं धै धवड़ी लगा दूं मेरा दगड़िया